देख लूंगा उसे। क्या छुपा रखा तूने मेरी राधा को? वो कौन है तुझे पता है? वो इस गजेंद्र की होने वाली पत्नी है। वो मेरे लिए सब कुछ है। सीधी तरह से मेरे हवाले कर दे द्रोही, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिल कौओं को खिला दूंगा। इस गजेंद्र का क्रोध तूने देखा नहीं है, मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। हाँ, आदमी का कद बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दूसरों की संपत्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। तू खुद को भगवान समझता है। भगवान का काम लोगों की झोली भरना होता है और तू मेरी संपत्ति पर डाका डालता है। अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरे सामने आ, सामना कर, सामना कर। हाँ? तू कायर है, हिम्मत नहीं है। तूने मुझे तो क्या मारा? साले छुप के वार करता है। हिम्मत है तो सामने आ। कायर कहीं का, सामने आकर मुझसे तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया, ये बात अगर मेरे लोगों को पता चली तो तुझे जलाकर भस्म कर देंगे, तेरा नामो निशान मिटा कर रख देंगे। आज तेरा किस्सा खत्म किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोतल कहाँ गई? बोतल बोतल कहाँ गई? कहाँ मेरी बोतल? ओहो, अब बोतल भी हड़पना चाहता है। दूसरों की मेहनत का फल खाने वाले तेरी कोई औकात नहीं है। जा साले बोतल भी रख ले, मगर मुझे मेरी राधा वापस कर। उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तू क्या करता मैं भी देखता हूँ। हाँ, मस्त है। थोड़ी तू भी मान। मुझे नहीं, इसे पीने की पड़ी है और वहाँ वो शैतान हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब हम क्या करें? पुरुष अंदर आते हैं तो उसका सर फट जाता है। मैं ये कितनी देर से बैठा हूँ, मेरा सर फुटा क्या? ये बात मैं सब लोगों को बता दूंगा। तेरी इज्जत की तो है। ओम क्लेम की संदेह ही नहीं है। कौन संदेह कर रहा है? सीधे विषय पर आइए। फिर से यज्ञ करवाना होगा। यज्ञ करवा करवा कर आप हमें कंगाल बनाकर छोड़ेंगे। महाराज, गंधर्व कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो बहुत ही प्यासा प्रेत है। समुद्र में ढेर सारा पानी है, कहो उससे पी ले, प्यास बुझ जाएगी। पिछली बार कौड़िया फेंकर आपने क्या कहा था? गंधर्व हमारी पुत्री का पीछा छोड़ देगा। पीछा छोड़ा क्या? गजेंद्र ने गंधर्व को सामने से देखा, उसका भाग्य अच्छा था जो वो वहाँ से बच निकला। गंधर्व को संतुष्ट करना होगा। उसके लिए हमें उसके मंदिर की मरम्मत करवानी होगी, उसकी पूजा करके उसे वहाँ बुलाना होगा। उसके किए हुए अपराध के लिए उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। जो नारी की इज्जत के साथ खेलता है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके मंदिर की मरम्मत करवाइए या कुछ भी कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर महाराज मुझे आज्ञा दे तो वामनपुरी के वीरों को ले जाकर उस गंधर्व का अस्तित्व मिटा दूंगा। सिर्फ एक बार हाँ कह दो मामा। हाँ? मेरा मतलब है मामा जी, मेरी राधा के साथ किए हुए अन्याय का मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। महाराज, हाँ? ये तो मलिका की आवाज लग रही है। क्या है मलिका? हमें क्षमा करें महाराज, आपकी बात को काटकर कुछ कह रही हूँ। महाराज दया करके बुरा ना मानिए। मल्लिका, तुम अंदर जाओ। सर के होते हुए दुम नहीं हिलाते। किसी भी संकट की घड़ी में राजमहल के रहवासियों को बोलने का पूरा अधिकार है। अपना मुंह बंद रखो। आओ मलिका, निसंकोच होकर जो बताना है बताओ। गंधर्व से छुटकारा पाने के बारे में राजगुरु यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो यज्ञ करवाइए, छुटकारा मिल जाएगा। मल्लिका की बात को कोई भी नहीं काटेगा। बोलो मलिका। मेरी पहचान के कुछ 3-4 संत महात्मा लोग हैं। कड़ी तपस्या से उन्हें दैविक शक्ति प्राप्त हुई है। यदि उन्हें बुलाएं तो राजगुरु को सीधा करने के लिए उन्हें बुलाना सही होगा। उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका निर्णय सिर्फ हम करेंगे। यज्ञ करवा करवा के धन लूटने के लिए ये बैठे हैं ना, तो बाहर से किसी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है गजेंद्र। हो सकता है नए लोगों को बुलाने से कोई उपाय निकल आए। मलिका, जल्दी से उन संत महात्माओं को बुलाओ, यह महाराज का आदेश है।